नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। दिल्ली के बाद अब पंजाब के राज्यपाल ने भगवंत मान सरकार की लंका लगा दी है। भगवंत मान सरकार में हो रही धांधली पर ऐसा खुलासा किया है कि पंजाब में बवाल मच गया है और भगवंत मान बुरी तरह बौखला उठे हैं, क्योंकि भगवंत मान भी केजरीवाल की तरह जनता से झूठे वादे कर रहे हैं और पूरा करने के बजाय जनता को ठेंगा दिखा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जनता को ठग कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ऐसे में अब राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला है और सबसे पहले राज्य में बढ़ रहे नशे के धंधे और नशे से बर्बाद हो रहे युवाओं की जिंदगी का मुद्दा उठाया है। ये वो मुद्दा है जिसका खात्मा करने का वादा कर भगवंत मान सत्ता में आए थे। जनता को भरोसा दिलाया था कि पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, लेकिन जनता को क्या पता था कि भगवंत मान सरकार नशा माफियाओं से ही हाथ मिला लेगी और अपनी तिजोरियां भरकर लोगों को मरने के लिए छोड़ देगी। ऐसे में नशे से खराब हुई पंजाब की हालत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। राज्यपाल ने मान सरकार पर क्या आरोप लगाए? क्या पंजाब में स्कूलों, जनरल स्टोरों में बिक रही ड्रग्स? क्या भगवंत मान की वजह से पंजाब हुआ बर्बाद? क्यों नशे पर लगाम नहीं लगा पा रहे भगवंत मान? इन सवालों ने पंजाब में धमाका कर दिया है और तो और भगवंत मान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि सत्ता की आड़ में भगवंत मान जो काम कर रहे हैं उसका खुलासा दुनिया के सामने हो चुका है। इसी की पोल खोलते हुए पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीमावर्ती जिलों के 2 दिवसीय दौरे के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बड़ा हमला बोला और कहा कि पंजाब नशे की गिरफ्त में इस कदर जकड़ा हुआ है कि ड्रग्स स्कूलों से लेकर जनरल स्टोरों तक में बिक रही है। ड्रग्स गांव-गांव में बिक रही है। स्कूली बच्चे नशे के आदी होते जा रहे हैं और नौबत यहां तक आ गई है कि वे नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी भी करने लगे हैं। बहुत सारी ड्रग्स सरहद पर पकड़ी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद यह गांव-गांव तक पहुंच रही है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सरकार को इसके खिलाफ जगाने की कोशिश करूं। राज्यपाल ने सीधा सीधा कहा है कि भगवंत मान ड्रग्स पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं और तो और राज्य की पुलिस फेल हो रही है। सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखा जा रहा है। चंद पैसों के लिए पंजाब को बर्बादी की राह में झोंका जा रहा है। जो भगवंत मान सत्ता में नशा मुक्ति का नारा देकर आए थे, उनके आने पर पंजाब में नशा दुगना बढ़ गया है, क्योंकि जो लोग खुद शराब माफियाओं से हाथ मिलाकर शराब के लिए नई नीति बनाते हैं ताकि जनता को एक पर एक फ्री बोतल मिले, इनके लोगों को टेंडर मिले, रिश्वत मिले और तिजोरी भी भर जाए, जैसे ही दिल्ली में केजरीवाल ने किया, सिसोदिया ने किया। इन लोगों ने मिलकर शराब माफियाओं से डील की और करोड़ों रुपए कमाए, बल्कि सरकारी खजाने को भी लूट लिया। ऐसी ही शराब नीति केजरीवाल पंजाब में भी लागू करने वाले थे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की चोरी पकड़ी गई तो केजरीवाल पंजाब में काले मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि केजरीवाल के काले धंधों को भी दिल्ली के उपराज्यपाल ने ही बेनकाब किया था और पंजाब के नशे के कारोबार के खिलाफ भी यहाँ के राज्यपाल ने ही आवाज़ उठाई है। जैसे ही राज्यपाल ने ये खुलासा किया, वैसे ही भगवंत मान बौखला उठे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उपराज्यपाल ने गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर जैसे इलाकों का दौरा किया और वहाँ की नशे पर आई रिपोर्ट देखकर राज्यपाल हैरान हो गए। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो भगवंत मान उड़ते पंजाब को नशे से बाहर लाने के लिए टीम गठित कर रहे हैं, दिखावे के लिए कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्यों पंजाब में एक्शन के बाद भी नशे पर लगाम नहीं लग पा रही है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इस खतरे पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ का गठन भी किया। बावजूद उसके भी राज्य की स्थिति सुधरने की बजाय और खतरे की ओर बढ़ गई है। पिछले साल दिसंबर में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य मादक पदार्थों के उपयोग और तस्करी के मामले में
तीसरे स्थान पर आ गया है। साथ ही चंडीगढ़ के एक इंस्टीट्यूट ने अपनी रिसर्च में भी कहा है कि 30 लाख से अधिक लोग या लगभग पंजाब की 15.4% आबादी इस समय नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है। पंजाब में हर साल करीब 7,500 करोड़ रुपए का ड्रग्स का कारोबार होने का अनुमान है। नशे के कारण कई परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। मकबूलपुरा को अनाथों और विधवाओं के गांव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नशीली दवाओं के अधिकांश पीड़ित वहीं से आते हैं। बढ़ती चिंता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी भगवंत मान सरकार को नशीले पदार्थों के खतरे पर नजर रखने और गंभीर होने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भगवंत मान सरकार को फटकार भी लगाई थी। पंजाब में नशे की समस्या को लेकर सरकारी उदासीनता पर नाराजगी भी जताई थी। एससी ने कहा था कि पंजाब में नशे की समस्या विकराल होती जा रही है। नकली शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री, तस्करी और इस्तेमाल को रोका जाना चाहिए। अगर इन पर सख्त लगाम नहीं कसी गई तो युवा खत्म हो जाएंगे। नशे की वजह से गरीब लोग मर रहे हैं। पंजाब में हर गली में देसी दारू बनाने भट्टी चल रही है। अगर कोई चाहे तो हमारे पूरे देश को खत्म कर देगा। अगर बॉर्डर क्षेत्र नहीं सुरक्षित है तो देश कैसे चलेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय पुलिस को जवाबदेह ठहराते हुए कार्रवाई की जाएगी। बावजूद उसके भी भगवंत मान ने इस मुद्दे को सीरियस नहीं लिया। ना ही पंजाब की पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी का फर्क पड़ा। लेकिन अब खुद राज्यपाल पुरोहित ने नशे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भगवंत मान को आड़े हाथों लिया है। उनकी सरकार की नाकामियों पर उठाए सवाल हैं। दिल्ली की तरह पंजाब के राज्यपाल भी भगवंत मान की चालाकी के खिलाफ है और अब वो बढ़ते नशे के खिलाफ भगवंत मान को बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर एरिया के दौरे के दौरान नशे के कारोबार को लेकर जो कुछ देखा है वो बेहद गंभीर है। राज्यपाल ने तो खुलासा करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि पंजाब में नशा इतना आम हो गया है, स्कूलों से लेकर जनरल स्टोरों तक में ड्रग्स खुलेआम बिक रही है और भगवंत मान, उनकी पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही है। ये तमाशा ही भगवंत मान पर महंगा पड़ने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए सवालों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।